धार के ऐतिहासिक और संवेदनशील भोजशाला को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए अब नियमित सुनवाई का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि 6 अप्रैल से इस केस की रोजाना सुनवाई होगी। ऐसे में अब इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर जल्द ही किसी बड़े निष्कर्ष की उम्मीद काफी बढ़ गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भोजशाला मामले पर एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 6 अप्रैल से होगी नियमित सुनवाई। भोजशाला की कानूनी लड़ाई निर्णायक मोड़ पर आई। पहले याचिकाकर्ता फिर आपत्तिकर्ता रखेंगे पक्ष। विवाद के समाधान की दिशा में बड़ा कदम। इतिहास, आस्था और विवाद का केंद्र धार की भोजशाला, जहां एक और हिंदू पक्ष इसे मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर मानता है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौलाना मस्जिद बताता है। इस विवाद को लेकर गुरुवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अब इस मामले पर 6 अप्रैल से नियमित सुनवाई होगी, यानी अब हर दिन इस केस पर बहस होगी। देखिए, आज माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के डिवीजन बेंच के समक्ष भोजशाला के मामले की सुनवाई हुई है, जिसमें सभी पक्षों ने कल जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एक आदेश पारित करा है इस याचिका में, मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट गया था वीडियो फोटो के लिए। उस याचिका में जो आदेश हुआ है वो माननीय न्यायालय को अवगत कराया है। माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 6 अप्रैल सोमवार को मामले की अगली तारीख निर्धारित करी है और उस दिन सोमवार के 2:30 बजे से इस मामले की सुनवाई होगी। फाइनल आर्गूमेंट के लिए पहले पिटिशनर्स को सब 5 पिटिशन क्लब होकर चल रही है, तो सभी पिटिशन में पहले पिटिशनर्स को, उसके बाद रेस्पोंडेंट्स को और उसके बाद जो इंटरवीन एप्लीकेशन जो इसमें लगी हुई है उन सबको क्रमवार माननीय न्यायालय सुनेगा और इसकी अगली तारीख जो है वो 6 अप्रैल है। देखिए, इसमें सभी पक्षों की ओर से उपस्थित थे, जो विष्णु शंकर जैन जी उपस्थित हुए हैं, सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद जी अपीयर हुए हैं, शोभा मैडम सीनियर एडवोकेट वो अपीयर हुई है और प्रशांत सिंह जी वाया वीसी अपीयर हुए हैं और बाकी सभी लोग जो इंदौर के सारे एडवोकेट्स हैं इस पिटीशन में वो भी अपीयर हुए हैं और अगली तारीख 6 अप्रैल से निर्धारित हुई है। उन्होंने जो कारण बताया कि हमको सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा, तो माननीय न्यायालय ने उन्हें कहा कि हमने आपकी याचिका खारिज नहीं करी है, हमने केवल फाइनल आर्गूमेंट के समय आपकी पिटीशन, आपका जो इंटरिम याचिका है उसका आप जो ऑब्जेक्शन है वीडियो फोटो का, उसको देना नहीं देना वो फाइनल आर्गूमेंट के समय डिसाइड होगा। और चूँकि फाइनल आर्गूमेंट की स्टेज आ चुकी है तो जैसे ही उनका नंबर आएगा तो माननीय न्यायालय उनकी भी पिटीशन डिसाइड करेंगे। उसमें यूनियन ऑफ इंडिया ने रिप्लाई के लिए टाइम मांगा है अभी 30 नहीं उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है, तो कोर्ट ने प्रत्यक्ष रूप से साइट विजिट करने का कहा था और कोर्ट ने विजिट करके आए हैं और उसकी कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है जो माननीय न्यायाधीश गए। हाईकोर्ट ने कहा कि सोमवार दोपहर 2:30 बजे से इस केस की रोजाना सुनवाई होगी। पहले याचिकाकर्ताओं और इसके बाद आपत्तिकर्ताओं को सुना जाएगा। हाईकोर्ट जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी इस केस की सुनवाई करेंगे। गुरुवार को 4 याचिका और 1 अपील पर सुनवाई होगी। देखिए, हमने जैसा कि आप पहले से जानते हैं इस चीज़ को कि हमारे द्वारा ये ऑलरेडी बताया जा चुका था कोर्ट को कि ये जो मामला है ये पूरा मामला, क्योंकि मल्टीपल डिस्प्यूटेड फैक्ट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए इसको सिविल सूट में सुना जाना आवश्यक है। और इसी वजह से हमने पिछली बार भी कोर्ट से रिक्वेस्ट करी थी एज एन इंटरवीनर कि इसको सारी जो एसेंशियल पार्टीज़ हैं, नेसेसरी पार्टीज़ हैं, इनको सबको सिविल सूट में भेजा जाए। उसके बाद हमने परिस्थितियों को देखते हुए और एक सिविल सूट ऑलरेडी हम फाइल कर चुके हैं धार में, जिसमें हमारी पहली सुनवाई हो चुकी है, जो कि टाइटल डिक्लेरेशन और उस सो कॉल्ड विवादित स्थल को मस्जिद बताया गया है अलग अलग दस्तावेज़ों में, और उसके आधार पर हमने ये टाइटल डिक्लेरेशन का सूट फाइल किया है मुस्लिम पक्ष में के फेवर में, और उसमें 10 तारीख की सुनवाई जो है सिविल कोर्ट में लगी है, जिसमें सारी एसेंशियल पार्टीज़ और नेसेसरी पार्टीज़ जिनको हमने बनाया है, जिसमें सरकार है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ASI है, इन सबको हमने पार्टी बनाया है। तो उन सबको हाजिर होने का कोर्ट ने आदेश किया है अपने अपने जवाबों के साथ। आज साहब ने सबकी बात सुनकर और फिर 6 तारीख से जो है कंटिन्यूस सुनवाई का आदेश दिया है कि 6 तारीख से कंटिन्यूस सुनवाई की जाएगी इसमें। और हमने हालांकि ये साहब से फिर रिक्वेस्ट करी थी कि क्योंकि सिविल सूट ऑलरेडी लग चुका है, तो इसलिए सिविल सूट की जो है पहले अनिवार्यता उसको चलने दिया जाए और उसको कंटिन्यू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का उनका एक ऑर्डर जो था, जो उसी को पेश किया उन्होंने कि हियरिंग कंटिन्यू रहेगी, उसी में हमने इंटरवेंशन फाइल करी है, यही कहते हुए फाइल करी है कि इनकी तरफ से जो पिटिशन है वो सारी तथ्यों पे आधारित है। तथ्य को डिसाइड करने का जो राइट है, जो फैक्ट्स को डिसाइड करने का राइट है, वो सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट का है। बता दें कि भोजशाला परिसर फिलहाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के अधीन है। हाल ही में कोर्ट के निर्देश पर
एएसआई ने यहां वैज्ञानिक सर्वे भी किया था। वहीं 28 मार्च को हाईकोर्ट के दोनों जजेस ने खुद धार पहुंचकर भोजशाला परिसर का निरीक्षण भी किया था। कुल मिलाकर भोजशाला विवाद अब एक बार फिर से निर्णायक मोड़ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। 6 अप्रैल से शुरू होने वाली रोजाना सुनवाई पर पूरे प्रदेश और देश की नजरें टिकी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।